everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you're new to this channel, please hit the subscribe button given below. And do not forget to press the bell icon. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group for the notes and question bank PDFs, then you can click on the link given in the description. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MHCET, JEE और NEET के लिए सॉलिड स्टेट पार्ट 4। ऑलरेडी हम सॉलिड स्टेट के 3 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर लिए हैं। कुछ MCQs जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं CET के, JEE के या NEET के, और कुछ MCQs जो आ सकते हैं जिससे हम सारे तरह के MCQ को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने सॉलिड स्टेट पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस कवर कर सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 4। ये वीडियो रिकॉर्डेड है और प्रीमियर है, बट मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ लाइव चैट में। तो आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हो। ये वीडियो बाद में भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो बाद में भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? इनमें से कौन नेटवर्क सॉलिड है? तो इनमें से जो डायमंड है, उस डायमंड में क्या है, सारे एटम्स जो है वो एक दूसरे को बॉन्डेड है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो डायमंड में सारा बॉन्डिंग कैसे एटम्स के? थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके वजह से ये डायमंड जो है वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए इसे कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है डायमंड। अब बचा SO2, I2, H2O। ये तीनों आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है और इसलिए ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं, SO2, I2 एंड वाटर। बट डायमंड इज कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू मेड नेटवर्क सॉलिड। क्वेश्चन 2, ब्राविस लैटिसेस आर ऑफ? तो ब्राविस लैटिसेस 14 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, which of the following type of cubic lattice has maximum number of atoms per unit cell? इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है या यूनिट सेल सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल? तो सिंपल क्यूब में आपको पता है 1 एटम प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड में 2 एंड फेस सेंटर्ड में है 4, और इसलिए आंसर यहाँ पे है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट 2 लेयर्स वन अबाउट द अदर इन SCP एंड CCP अरेंजमेंट इज? ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेयर्स का जो अरेंजमेंट है SCP और CCP में एक दूसरे के ऊपर वो कैसा है? दे आर एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केसेस। तो SCP और CCP में दोनों में अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स सेम होते हैं, फर्स्ट 2 लेयर्स सेम होते हैं। नेक्स्ट, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स विल बी डेस्टिनेटेड एज? तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेयर में अरेंजमेंट में जो लेयर्स वो कैसे होंगे? तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आप याद रखें, पहला एक A लेयर होता है, A के ऊपर दूसरा B लेयर होता है, और तीसरा वापस जो है वो इधर से होता है, सॉरी नॉट फ्रॉम हियर, यहां से होगा, दैट इज C लेयर। तो तीनों भी लेयर डिफरेंट है, और जो चौथा लेयर है फर्स्ट लेयर की तरह होता है, दैट इज A लेयर। तो वापस ABC रिपीट होगा, दैट इज ABC 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 टाइप, दैट इज यहाँ पे C, ABC 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 टाइप। नेक्स्ट, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड द अरेंजमेंट ऑफ Cl- आयन इज?
तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड में Cl माइनस आयन का जो अरेंजमेंट है वो FCC है। तो सोडियम क्लोराइड के याद रखें ऐसा स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, जहां पे आपका Cl माइनस आयन हर एक कॉर्नर्स में, ठीक है, Cl माइनस आयन हर एक कॉर्नर्स में और हर एक फेस के बीच में भी प्रेजेंट होता है, बट आपका सोडियम प्रेजेंट होता है एज सेंटर पे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट है सोडियम और क्लोरीन का, दैट इज क्लोरीन इज FCC टाइप। नेक्स्ट, द अवेलेबल स्पेस फिल्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न इन वन लेयर इज, तो एक लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न में कितना स्पेस फिल होता है, तो ये याद ही रख ले, HCP में होता है 60.4% स्पेस फिल्ड, ठीक है, बाय वन लेयर में कितना स्पेस फिल्ड होगा यहाँ पे HCP में 60.4%। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो आपको सब यूनिट सेल के पैकिंग इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक का है 54%, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का है 68% और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है 74%। तो ये है पैकिंग इफिशियंसीज एंड डिफरेंट, ओके, सिंपल क्यूबिक 54, बॉडी सेंटर्ड 68, फेस सेंटर 74। तो सबसे ज्यादा किसका है, FCC का, फिर है BCC का और फिर है SC का, दैट इज ऑप्शन B। नेक्स्ट, which of the following does not adopt HCP structure, इनमें से कौन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं करता, तो याद रखें आयन है जो HCP स्ट्रक्चर नहीं CCP स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, बाकी तीनों HCP स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट, what is the coordination number in a square close pack structure in 2 dimension, तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसके लिए आपको डायग्राम याद होगा आपके टेक्स्ट बुक का जो हमने पढ़ा है। तो वो डायग्राम इस तरह से है, मैं ड्रॉ कर देती हूं, ठीक है, और ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है। तो अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4। तो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्योंकि वो 4 डिफरेंट स्फीयर से सराउंडेड है। नेक्स्ट, अ डबल ट्रायंगुलर void सराउंडेड बाय 3 स्फीयर्स अबव एंड 3 स्फीयर्स बिलो इज, तो डबल ट्रायंगुलर void जो 3 स्फीयर ऊपर से सराउंडेड और 3 स्फीयर नीचे से, उसे कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल void। नेक्स्ट, ऑल नोबल गैसेस क्रिस्टलाइज इन CCP स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर, तो एक्सेप्ट फॉर ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे नोबल गैसेस जो है वो CCP स्ट्रक्चर में ही क्रिस्टलाइज होते हैं एक्सेप्ट फॉर हीलियम, और हीलियम क्रिस्टलाइज होता है HCP स्ट्रक्चर में, इसलिए ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे नोबल गैसेस होंगे CCP स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, in an hexagonal closest packing in 2 layers, one above the other, the coordination number of sphere will be, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जहां पे 2 लेयर से क्लोज पैकिंग हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर, सपोज ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्फीयर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको स्टडी करना है, तो उसके लेयर में ये जो स्फीयर है वो 6 अदर स्फीयर से सराउंडेड होगा, ठीक है, तो उसके खुद के लेयर में वो 6 स्फीयर से सराउंडेड है, और उसके सेकंड लेयर में, क्योंकि 2 लेयर्स है ना, 2 लेयर्स का क्लोज पैकिंग है, तो उसके सेकंड लेयर में वो 3 स्फीयर से सराउंडेड होगा, तो टोटल कितना हो गया 9, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्फीयर इन हेक्सागोनल 2 लेयर क्लोज पैकिंग, तो उसके लेयर में 6 और ऊपर वाले लेयर से 3, टोटल 9, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following statement is not true about the hexagonal close packing, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, इट इज करेक्ट,
पैकिंग इफिशियंसी 74%, करेक्ट, क्योंकि उसका पैकिंग इफिशियंसी एफसीसी जैसा ही होता है। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय स्पीयर्स ऑफ थर्ड लेयर, करेक्ट, सेकेंड लेयर का जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो थर्ड लेयर से कवर होगा। नेक्स्ट, इन द अरेंजमेंट ऑफ स्पीयर of the fourth layer are exactly aligned those with first layer, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए the arrangement of spheres of third layer are exactly aligned to those of first layer, क्योंकि ये ABC टाइप है, ठीक है, सॉरी AB टाइप है, तो जो थर्ड लेयर का है वो सेम होता है फर्स्ट लेयर की तरह, इसलिए AB टाइप होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जहां पे फर्स्ट थर्ड लेयर जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है फर्स्ट लेयर की तरह। नेक्स्ट, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स X and Y. The atom, sorry, X and Z. The atom Z are in CCP arrangement while X occupy the tetrahedral site. What is the formula of compound? तो याद रखें कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कभी भी होते हैं इक्वल टू दी डबल ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, तो कोई भी यूनिट सेल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसका डबल होगा टेट्राहाइड्रल वॉइड, करेक्ट। तो Z उन्होंने क्या कहा है, Z है जो है वो सीसीपी अरेंजमेंट में है और X क्या है, X है टेट्राहाइड्रल वॉइड में। सीसीपी अरेंजमेंट में Z है तो Z के सपोज नंबर ऑफ एटम्स हो गए n, तो X हो जाएगा 2n, करेक्ट। तो रेशियो ऑफ X टू Z इज 2n is to n, n कैंसल, इसलिए हो जाएगा 2 is to 1, और इसलिए यहां पे हो जाएगा X to Z, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमेशा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं डबल ऑफ दैट एटम्स प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल, और Z है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल और X है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, इसलिए X is 2n and Z is n. Next, the limiting radius ratio for tetrahedral shape is, तो limiting radius ratio for tetrahedral shape, अब तक आपने सारे वैल्यूज लर्न कर लिए होंगे हमारे रेगुलर चार्ट से, इसलिए मैं चार्ट वापस नहीं लिख रही हूं, उसका आंसर है ऑप्शन सी। यदि आपने चार्ट मिस कर दिया है तो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, अ मेटालिक क्रिस्टल crystallizes into a lattice containing a sequence layers of AB. Any packing of spheres leaves out voids in the lattice. What percentage of volume of this lattice is empty space? In short, उन्होंने कहा है इस क्रिस्टल में कितना empty space है। तो अभी हमने देखा AB टाइप किस में होता है, SCP में, तो SCP में होता है AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। SCP का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, FCC जैसा, दैट इज 74%, तो ये SCP का है पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। उन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, इसलिए क्वेश्चन समझ ले। उन्होंने आपको AB टाइप दिया है, जो AB अरेंजमेंट किसमें होता है, SCP में, क्योंकि SCP का थर्ड लेयर सिमिलर टू फर्स्ट लेयर होता है, तो ये SCP है। SCP में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, देयरफॉर वॉइड या फिर वैकेंट स्पेस कितना हुआ, 100 minus 74 which is equal to 26%, that is option B. Next, which defect causes decrease in density in crystal? तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिससे क्रिस्टल की डेंसिटी कम होगी, वो है शॉर्ट के डिफेक्ट, क्योंकि उस क्रिस्टल में एक कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होगा, इसलिए मास ऑफ क्रिस्टल विल बी लेस देन द प्योर क्रिस्टल और इसके वजह से उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एट 0 केल्विन मोस्ट ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स पोजेस, तो 0 केल्विन पे सारे आयोनिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, विथ नो डिफेक्ट, याद रखें। नेक्स्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी इज शोन इन द सॉल्ट्स ऑफ, तो नॉन स्टिचियोमेट्री मेटल डिफिशियंसी दिखते हैं ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट्स में, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट वेरिएबल वैलेंसी दिखा पाते हैं और ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाने के वजह से वो ज्यादातर नॉन स्टिचियोमेट्री मेटल डिफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच रेडियस रेशियो इज लेस, तो जितना
आपका रेडियस रेशियो ये कम होगा उतना ज्यादा वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा, तो इट शुड बी लेस देन 1। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फाउंड इन क्रिस्टल लैटाइस। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन से क्रिस्टल लैटाइस में दिखता है? वो दिखता है मैग्नीशियम में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखता है मैग्नीशियम में, क्योंकि मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन 12 है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इसलिए वो दिखता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम में। नेक्स्ट, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेक्ट? तो ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, क्योंकि ब्रास बना होता है कॉपर प्लस जिंक, जहां कॉपर के कुछ एटम्स को जिंक सब्स्टिट्यूट कर देता है और बन जाता है ब्रास, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी फॉर्म्स। तो सिलिकॉन को यदि आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी से डोप करोगे तो वो बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से डोप करोगे तो बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले से डोप करोगे तो बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, मेटल्स हैव कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्डर पर ओम पर मीटर, तो वो है बी, 10⁴ to 10⁷। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट के लिए है, ना कि एमएचसीटी के लिए। ये पहला वाला क्वेश्चन था 24th वाला, वो भी जेई और नीट के लिए है, नॉट एमएचसीटी के लिए। 2021 के एमएचसीटी के लिए नहीं, 2022 के एमएचसीटी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है पार्ट वो 2021 के सिलेबस से डिलीटेड है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी जेई और नीट के लिए है फॉर 2021, 2022 के सीटी के लिए ऑब्वियसली ये है। फेरोमैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम इन, तो याद रखें फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑलवेज मैक्सिमम इन आयरन। नेक्स्ट, इन द सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी। ठीक है, सॉलिड है जिसमें ऑक्साइड आयन अरेंज है सीसीपी में। 1/6 ऑफ द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन ए। 1/6 किससे ऑक्यूपाई है? कैटायन ए से। और 1/3 जो है वो ऑक्यूपाइड है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बाय कैटायन बी। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो आपके पास ऑक्साइड है, आपके पास ए है, आपके पास बी है, इस सबको अरेंज करके आपको फॉर्मूला लेना है। तो सपोज पहले हम लोग सपोज करेंगे कि ऑक्साइड आयन जो प्रेजेंट है वो है n इन नंबर, therefore octahedral voids are also n, and tetrahedral voids हो जाएंगे 2n, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जो है नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स डबल होते हैं। अब उन्होंने कहा है कैटायन ए इज 1/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। कैटायन ए जो है 1/6 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड है, तो कैटायन ए 1/6 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड कितना है? 2n, तो ये हो जाएगा n/3। और कैटायन बी जो है 1/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने हैं? n, तो 1/3 ऑफ n दैट इज n/3। ठीक है, अब हम रेशियो लेंगे A:B:2, O2 माइनस का A का क्या है? n/3 B का n/3 O का कितना है? O का है n। ठीक है, दैट इज n/3 n, और इसे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1:1:3, दैट इज AbO3, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैल्शियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटाइस विथ एज लेंथ दिस मच, मतलब A। कैलकुलेट द डेंसिटी इफ मेटल कंटेन्स 0.2% Schottky डिफेक्ट। तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है जहां उसको 0.2% Schottky डिफेक्ट है। तो
0.2% शॉर्ट के डिफेक्ट को और एफसीसी को आपको कैसे रिलेट करना है? तो ड्यू टू 0.2% डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट। अब नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इक्वल टू, क्योंकि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाता है क्योंकि कैटायन और एनायन मिसिंग होता है, इसलिए अब नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 100, और एफसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं, इनटू 4, तो ये हो जाएगा 3.992। तो शॉर्ट के डिफेक्ट की वजह से अब इस कैल्शियम क्रिस्टल में जो एफसीसी लैटाइस में क्रिस्टलाइज हुआ है उसमें सिर्फ 3.992 नंबर ऑफ एटम्स है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 3.992। अब हमें हमारा फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब ये कैल्शियम के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 40 इनटू नंबर ऑफ एटम्स अभी हमने कैलकुलेट किया 3.992 डिवाइड बाय ए दिया हुआ है पिकोमीटर में, उसे आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो 556 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको डेंसिटी मिलेगा 1.5427 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which of the following is not correct for ionic crystal? इनमें से कौन ionic crystal के लिए करेक्ट नहीं है? तो ionic crystal को हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, करेक्ट है। ionic crystal इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होते ही कैटायन और एनायन सेपरेट हो जाता है। ionic crystals प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं एंड एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, दैट इज फॉल्स, वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड नहीं दिखाते, इसलिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन इन वन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक सब्सटेंस इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 4। तो आपको पता है एससी का 1, बीसीसी का 2 एंड एफसीसी का 4। नेक्स्ट, in face center cubic unit cell what is the volume occupied? तो याद रखिए face center cubic unit cell में volume occupied is 16/3 pi r cube। तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट, CaCl crystallizes in body centered cubic lattice. If A is its age length, then which of the following expression is correct? तो CaCl किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, BCC फॉर्म में, ठीक है। वो BCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो BCC का रिलेशनशिप क्या है, R कैटायन प्लस R एनायन इज इक्वल टू √3/2A, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which primitive unit cell has unequal age length and all axial angles different from 90 degree? तो ऐसा सिर्फ एक ही यूनिट सेल है जिसके सारे एज लेंथ डिफरेंट है और सारे एक्सियल एंगल 90 डिग्री से डिफरेंट है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज ट्राइक्लिनिक, जहां पे A is not equal to B is not equal to C and even alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. Next, the one that is extensively used in piezoelectric material is, तो वो है quartz. Next, at 100 degree Celsius, copper has FCC unit cell structure with age length x angstrom. What is the density of copper at the same temperature? Atomic mass दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू m into small n डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर into वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं एफसीसी का, तो स्मॉल n ऑब्वियसली 4 है क्योंकि ईच यूनिट सेल विल हैव 4 एटम। हम बात कर रहे हैं कॉपर का, तो मॉलिक्यूलर मास 63.55 है और यहाँ पे A दिया हुआ है x एंगस्ट्रॉम, जिसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो A हो जाएगा x into
10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। 4 × 63.55 डिवाइड बाय 6.023 × 10⁻23 into Avogadro's number that is x into 10⁻⁸ क्यूब। अब इसे सॉल्व कीजिए तो मिलेगा 422 डिवाइड बाय x क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन डी। Next, NaCl type crystal has coordination number this, and if you want to convert it into CaCl type crystal with coordination number this, what you have to do? मतलब NaCl को CCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, मोस्ट अल्कली हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत सारे अल्कली हैलाइड्स फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाते क्योंकि उनके कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट लिए हमने देखा था कि रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए? वेरी वेरी लेस देन 1। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब इज। तो सिंपल क्यूब में कितना फ्रैक्शन जो है वो ऑक्यूपाई होता है? वो है ऑप्शन बी, दैट इज π/6। नेक्स्ट, हाउ मेनी lithium atoms are present in a unit cell with age length this and density this। तो लिथियम एटम कितने प्रेजेंट हैं? ठीक है, इन यूनिट सेल जहां पे एज लेंथ इतना है, डेंसिटी इतना है। तो आपको आपका फॉर्मूला यूज करना है, रो इज इक्वल टू m इंटू n डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इंटू a क्यूब। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता लगाने के लिए m कितना है दिया हुआ है 6.94 इंटू n आपको एक्चुअली पता लगाना है, डेंसिटी दिया है 0.53 डिवाइड बाय Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू a क्यूब दैट इज 3.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब। और इसे आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल n आ जाएगा नियर अबाउट 2, दैट इज ऑप्शन ए। और इसलिए लिथियम हुआ BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इन विच पेयर मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें सबसे अच्छा पैकिंग होता है? वो है HCP एंड CCP, दैट इज 74% ऑफ पैकिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends। और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप PDF सॉल्व करते रहिए जो मैं दूंगी, और यहाँ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हम 1 by 1 ऑल द 16 चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड भी कवर करने की कोशिश करेंगे। That's all for today. Thank you. Stay tuned.